आज का जो अपना टॉपिक है 6th क्लास 15 चैप्टर है और जो चैप्टर है उसका नाम है हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। तो जैसे नाम ही बता रहा है कि हम हवा के बारे में बातें करेंगे। हवा के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। आपने हवा को देखा भी होगा, देखा है। अब आप सोच रहे होंगे हवा को तो हमने नहीं देखा, तो महसूस किया होगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपने किसी न किसी रूप में हवा को देखा भी है, महसूस भी किया है। और हवा बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जीवित रहने के लिए और इस पृथ्वी के लिए। तो इस वायु के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ गतिविधियाँ जो आपने की होगी, क्योंकि हम तो करते थे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने की होगी, अभी भी कर रहे होंगे। तो सम एक्टिविटीज़ है जैसे कि कागज़ की फिरकी बनाना। ये जो नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली दोनों, ये वो फिरकी है जो हम घर पर अपने आप बना लेते हैं। कीकर का कांटा या कीकर की सूल हम जिसे बोलते हैं, उसको इसके अंदर से डालकर किसी लकड़ी के अंदर डालते हैं और उस फिरकी को हम हवा में चलाते हैं। ये जो दूसरे नंबर पे फिरकियां हैं, ये आपको जब कभी मेले में गए होंगे आपको ये मिली होंगी। तो जब हम लेकर भागते हैं या मान लीजिए हवा चल रही होती है, तो ये फिरकियां घूमती हैं। हवा नहीं भी चल रही है, हम इनको लेकर दौड़ लगाते हैं, इनको सामने आगे ऐसे रखकर, तो ये घूमती है। क्यों घूमती है? ऐसा कौन सा बल है, कौन सी चीज है जो इनको घुमाती है? आपने बिल्कुल सही सोचा, हवा। वो हवा ही है, वायु है जो इनको घुमाती है। ये तो हुआ महसूस करना। और आपने हवा को कैसे अनुभव किया होगा? आप अपने मन में सोचिए। ऐसे जितने भी इंस्टेंसेस है या ऐसे जितने भी अनुभव आपके रहे हैं, एक मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपने फैन को ऑन करते हैं, पंखे को, तो आपको हवा मिलती है, हवा लगती है आपको। तो ये हवा को अनुभव करना ही है। अब बात करते हैं वायु है कहाँ कहाँ। तो वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। आप क्लास के अंदर एक गेम खेलते होंगे या कुछ बातें करते होंगे। गेम क्या है कि हाँ, ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी प्रश्न पूछ लेते हैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, उल्लू बनाने के लिए या कुछ ऐसा भी। आप बोलते हैं ये देख एक गिलास है, बता इसमें क्या है। तो आपका फ्रेंड बोलता है कि तो खाली है। फिर आप उसको अपनी भागरिया से आप कहेंगे, आपकी चतुराई दिखाते हैं कि ये खाली नहीं है, इसके अंदर हवा है। तो बिल्कुल सही गेम होता है वो, अगर आप खेलते हैं तो इससे नॉलेज बढ़ती है। तो ऐसे भी जहां भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे हवा है। तो वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है और इसे ही हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल आपने नाम सुना होगा। हमारा वायुमंडल न्यूज़पेपर भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आती है न्यूज़, और हम पढ़ते भी रहे हैं वायुमंडल के बारे में। इंग्लिश में से हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वायु है, पृथ्वी से करीब 15-20 किलोमीटर ऊपर तक हर जगह हवा है। और इस परत को, जो ये परत बनती है, इसे हम वायुमंडल बोलते हैं। अब एक बात है कि वायु स्थान घेरती है, क्या उसको, वायु को, हवा को जगह चाहिए या नहीं चाहिए? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके सामने है अभी। ये जो फोटो दिखाई गई है, हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, ये बड़ा सा जो हमने बर्तन लिया है, इसके अंदर पानी भर लिया ऊपर तक, और एक बोतल ली है हमने। आप गिलास भी ले सकते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत बार किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
लेकिन आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा, तो हम आज इसका मतलब जानेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है। आपने जब भी आप किसी बाल्टी में नहाते हुए भी कई बार कर लेते हैं, जो डिब्बा होता है हम उसको उल्टा करके डालते हैं और फिर एकदम थोड़ा-सा टेढ़ा कर देते हैं, फिर हवा का एक बड़ा-सा बुलबुला फटाक से बाहर आता है। तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या हो रहा है? तो ये हवा निकलती है जो उस डिब्बे के अंदर थी, यहाँ पर इस बोतल के अंदर है। आप कोई बोतल लेना, उसको बिल्कुल सीधा करके पानी के अंदर डाल देना। आप देखोगे बोतल के अंदर पानी नहीं जाएगा। या ध्यान रखना कि बोतल कहीं से ऊपर से कोई छेद, कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। उस बोतल के अंदर पानी नहीं जाएगा। अभी आप सोचो कि बोतल के अंदर पानी क्यों नहीं गया? इसके बाद मैं एक एक्सपेरिमेंट और बताता हूँ। आप एक बोतल लेंगे, बिल्कुल ऐसी ही जैसी आपने पहले ली थी। कोल्ड ड्रिंक की बहुत सारी बोतल आती है, ठीक है? इसको उल्टा ही डालेंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक छेद कर देंगे छोटा-सा, यहाँ पे एक छोटा-सा छेद कर देंगे। तो ये 2-3 छेद आप ऊपर की तरफ कर देंगे। अब बोतल को धीरे-धीरे डालेंगे। आप क्या देखोगे कि बोतल के अंदर पानी भर रहा है। इस केस में नहीं भर रहा था, अब भर रहा है, क्यों? बस सोचिए, जब आप ये सोचने लगेंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो वहीं से आप साइंस पढ़ना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, पढ़ तो आप रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, जब हम ऐसे डालते हैं तो इस बोतल के अंदर जो हवा थी, वो पानी को अंदर नहीं आने देती है। लेकिन जैसे इस बोतल को हम पानी के अंदर डुबोएँगे, जो हवा है वो इन छेदों से बाहर निकलती जाएगी और पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। बिल्कुल वैसी ही बात है, मान लीजिए एक छोटा-सा कमरा है और इसके 2 गेट हैं। सामने वाला गेट हमने बंद कर दिया। आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कमरा है, ये है गेट नंबर 1, ये है गेट नंबर 2 और इसके अंदर सारे आप और अपने फ्रेंड भरे पड़े हैं, सारे बच्चे हैं इसके अंदर। एक सुई डालने की भी जगह नहीं है। तो कोई और अंदर आना चाहता है, वो आपको धक्का मारता है। लेकिन अ, अगर हम बच्चों की जगह यहाँ पर कुछ और ले लें, एक छोटा बर्तन ले लें ऐसा चौकोर सा, जिसके अंदर एक यहाँ पे रास्ता है, एक यहाँ पर रास्ता है, और इसके अंदर काँच की गोलियाँ हैं या कुछ ऐसी चीज़, गेहूँ ही है मान लो, और आप इसके अंदर और गेहूँ को धक्का मारते हो, ये गेट हमने बंद कर रखा है, तो इसके अंदर गेहूँ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही गेहूँ है। या आप चना डालना चाहते हो, चना इसके अंदर नहीं डाल सकोगे आप, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही चना भरा हुआ है। लेकिन मान लीजिए आप ये गेट खोल देते हैं और फिर धक्का मारकर चना डालते हैं, फिर चना डलने लग जाएगा अंदर, क्यों? क्योंकि गेहूँ यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही वो जो हमारी बोतल थी, जब हम इसको नीचे डालते हैं और ऊपर अगर छेद कर दें, तो इस छेद में से क्या होगा, पानी निकलने लग जाएगा, सॉरी, हवा निकलने लग जाएगी और पानी अंदर भरने लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस हम बोतल को थोड़ा-सा तिरछा कर दें, तो ये हवा बाहर, अगर हम सीधा डालते हैं तो हवा को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती है। थोड़ा-सा अगर तिरछा कर देंगे तो हवा को बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी। अब ये क्या दिखाती है कि हवा इस बोतल के अंदर थी और हवा को क्या है, जगह चाहिए। वरना तो पानी अंदर आ जाता अगर हवा को जगह नहीं चाहिए होती, लेकिन हवा क्या है, उसको जगह चाहिए, तो वो पानी को अंदर नहीं आने देती है। तो इसका अर्थ हमने प्रूव कर लिया कि वायु है वो स्थान घेरती है। अब बात करते हैं, जो हवा है वो बनी किस चीज से है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। वायु किससे बनी है? तो इसके अंदर जल वाष्प होते हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और धुआं होते हैं। ये और इनके अलावा और सारी गैसें भी होती हैं। अब इसमें बात करते हैं इसके एक एक जो कंपोनेंट्स है उसकी। जल वाष्प का मतलब है पानी। पानी के जो वाष्प होते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, वो भाप कहाँ चली जाती है, हवा के अंदर चली जाती है, उन्हें ही हम जल वाष्प बोलते हैं। अब पानी, हवा के अंदर बहुत सारा जल वाष्प होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि पानी
है वो हवा के अंदर पानी होता है, यानी कि जलवाष्प होते हैं। क्या करेंगे आप, एक कोई बर्तन ले लो स्टील का या गिलास ही ले लो और उसके अंदर बिल्कुल ठंडा पानी डालो, अभी इस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको पता चलेगा, और उसको आप बाहर रख दो। आप देखोगे इस गिलास की जो बाहरी सतह है उस पे पानी की बूंदें आ जाती है, थोड़ी देर में बहुत सारी बूंदें आ जाएंगी। तो ये बाहर पानी कहाँ से आया है? जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि गिलास के स्टील के अंदर से आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गिलास के अंदर ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी के कारण जो स्टील है या गिलास का जो बर्तन है, जो भी हम बोलेंगे इसे, वो ठंडा हो जाता है, बाहर की सतह है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण जो हवा के अंदर, ये मान लीजिए जलवाष्प था, ये 4-5 जलवाष्प आए, इन्होंने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारते वो भी ठंडे हो गए। अब पानी के जलवाष्प क्यों बने थे? गर्म होने के कारण, और अगर उसको हम ठंडा करें तो वो दोबारा पानी बन जाता है। तो इस कारण वो जलवाष्प इसके साथ टकराते हैं और उनका पानी बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हवा के अंदर जलवाष्प भी होते हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, इसको हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैसा पता चले? तो हमें एक चीज का पता है कि जो हवा है वो जलने में सहायक है। जब हम आग जलाते हैं तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मिनट रुकिए। एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, एक ऐसे बर्तन लेते हैं कोई, इसके अंदर पानी भर लेते हैं नीचे तक, ये हमारा पानी भर गया। इसके अंदर फिर एक मोमबत्ती है, या हम कैंडल बोल सकते हैं, वो जलाते हैं। ये हमारी कैंडल जल रही है। अब इसके ऊपर हम एक कांच का गिलास ऐसे उल्टा कर देते हैं। इसके अंदर हवा थी, ये पानी को ऊपर नहीं आने देगा, ये हम एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, आप बोतल भी ऊपर डाल सकते हो, लेकिन बोतल अगर आपकी प्लास्टिक की है तो वो जल जाएगी। तो हमने कोई कांच की बोतल या कांच की गिलास जिसके अंदर हम देख पाए, आर पार देख पाए, उसको हमने इसके ऊपर उल्टा कर दिया। इसके ऊपर जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है तो धीरे धीरे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा ऊपर उठता है, बहुत थोड़ा सा लेवल। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है, इसके अंदर पानी ऊपर चढ़ जाता है गिलास के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गिलास के अंदर ऑक्सीजन थी, अब हमें ये तो पता चल गया कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। कोई चीज ऐसी थी जो इसको जला रही थी, और जैसे ही वो गिलास के अंदर समाप्त हुई, खत्म हुई, मोमबत्ती बुझ गई। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि वो चीज ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बिना हम किसी वस्तु को जला नहीं सकते। तो ऑक्सीजन क्या है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी गर्मी हुई थी। गर्मी में क्या होता है, चीजें फैल जाती है। थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, आप समझिए। फिर भी मोमबत्ती के बुझने के साथ ही वो हवा थी, वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। और जब चीजें ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। जैसे ही गर्म होती है तो वो फैल जाती है, ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। तो वो हवा सिकुड़ गई। हवा सिकुड़ गई तो मतलब हवा बिल्कुल ऐसे ही जैसे रुई है, रुई को आपने दबाया, आप इतनी सारी रुई को दबा कर एक छोटी सी जगह में डाल सकते हैं, तो उसको हम सिकुड़ना बोलते हैं। ऐसे ही जो हवा है वो गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। तो इस मोमबत्ती की गर्मी के कारण यहाँ पर जो हवा थी वो फैल गई थी, ऑक्सीजन जल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। तो ऑक्सीजन जलने के कारण भी जगह हो गई थी। देखो ऑक्सीजन जल गई तो उसकी जगह तो कोई लेगा, लेकिन उसके कारण जो आसपास की और हवा थी वो गर्म हो गई थी, जिसके कारण वो सारी हवा फैल गई थी। तो पानी ऊपर नहीं उठ पाया। जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है, हवा यहाँ पर ठंडी होने लग जाती है, और जैसे ही ठंडी हुई हवा सिकुड़ गई, और हवा सिकुड़ने के साथ ही हवा ने जगह कम ले ली। हवा ने जगह कम ली तो पानी ऊपर उठ गया, इस कारण इसमें पानी उठ जाता है।
तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चलती है, एक तो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, जो जलने में सहायता करती है। दूसरा, हवा गर्म होने पर फैलती है, ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। लेकिन अब भी एक बात है कि सारी ऑक्सीजन जल गई, उसके बावजूद पानी बहुत थोड़ा ऊपर चढ़ा है। लगभग आधी से ज़्यादा गिलास, आधी से बहुत ज़्यादा गिलास अभी भी खाली पड़ी है। तो इसके अंदर ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी गैस है हवा के अंदर, एक तो जो जलने में सहायता नहीं करती और जो बहुत ज़्यादा है, तो वो गैस है नाइट्रोजन। अब इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जलने के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बनती है, तो वो भी थी इसके अंदर। धूल और धुआं, जैसे मोमबत्ती जल रही थी तो आपने धुआं भी देखा होगा। तो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, धूल भी होती है, धुआं भी होती है। अब धूल कैसे पता करेंगे? आपने देखा होगा, ये भी मैं वही बातें बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम अपने आसपास की बातों से ही साइंस को यानी कि विज्ञान को सीखेंगे। आपके खिड़की में से एक किरण आती है, सूर्य का प्रकाश है, उसकी एक किरण, एक लाइन सी लाइट की बनती है, आपने कई बार देखा होगा। अगर उस समय कोई झाड़ू निकाल रहा हो तो उस किरण पुंज के अंदर, उस रोशनी के अंदर, जो के बाकी सारे कमरे में अंधेरा है, केवल एक झरोके से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, उसके अंदर आपको धूल के कण ऐसे इधर उधर घूमते हुए फटाफट आपको दिखाई देते हैं। तो वो इसे में पता चलता है कि हवा के अंदर धूल भी होती है। अगर झाड़ू ना निकाल रहे हो तो भी आपको थोड़े बहुत वो कण दिखेंगे, तो हमेशा होते ही हैं धूल के कण। धुआं आपने देखा ही है, और धुआं क्या है? एक गैस है, बिना जले जो कार्बन के कण हैं उनका मिश्रण है। तो धुआं भी एक वायु का घटक है। जब अगर आपने धुएं को देखा है तो आपने हवा को भी देखा है। मैंने शुरू में कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने हवा को देखा होगा। तो धुआं जब, मान लीजिए एक शुरू में धुआं निकल रहा है तो वो गैस ही, और धीरे धीरे किसके अंदर मिल जाना है? हवा के अंदर मिल जाना है। तो बिल्कुल वैसे ही हवा बिहेव करती है जैसे कि धुआं करता है। अब धूल के कण के कारण और धुआं के कारण आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस या हम जब भी बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग मास्क लगाकर घूमते हैं। आजकल तो वैसे ही जरूरी हो गया है कोविड-19 के कारण। लेकिन फिर भी वो मास्क क्यों लगाते थे? कि गाड़ियों की जो धूल आती है, जो धुआं है, उसको रोक पाए। तो क्या हमेशा मास्क लगाना चाहिए? अब भी तो जो हमारे आसपास हवा है उसके अंदर भी धूल है। तो इसके लिए हम ज्यादातर बोलते हैं कि हमें सांस लेना चाहिए नाक से, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि आपके नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, आपका नाक चिपचिपा होता है अंदर से। आप देखना कभी ध्यान से शीशा लेके, बहुत अंदर से थोड़ा चिपचिपा होता है और उसके अंदर बाल होते हैं। तो वो बाल क्या करते हैं कि जो धूल के कण आते हैं उनको अपने साथ चिपका लेते हैं, और चिपकने के कारण वो अपने शरीर के अंदर नहीं जा पाते। और कभी एक आधा चला भी जाता है तो उसी समय हमें छींक आ जाती है, और छींक यही काम करती है कि जो भी ऐसे बाहर का पदार्थ अंदर गया है उसको बाहर धकेल देती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हवा है वो किस चीज से बनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत सारी गैसें हैं। जल वाष्प यानी कि पानी जब भाप बन जाता है वो उसके अंदर है, धूल उसके अंदर है, धुआं उसके अंदर है, बहुत सारी और गैसें भी इसके अंदर है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो वायु है उसके अंदर ये चीजें हैं कितनी कितनी। ये जो स्लाइड है आप ये याद कर लीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। छठी में, सातवीं में, या जब तक का आप पढ़ाई करेंगे आपसे कभी न कभी पूछ लिया जाएगा कि हाँ बताओ भाई, हवा के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है। तो ये देखिए, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और अगर आप इनका जोड़ करेंगे तो 99% बन जाता है। 1% बचती है। ऑक्सीजन 21% हो गई, ये जो पीले रंग का या जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारी ऑक्सीजन है, हरे रंग की नाइट्रोजन है, और जो लाल रंग है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर धुआं है, इसके अंदर जल वाष्प है, इसके अंदर आर्गन है, ओजोन है, जितनी भी गैसें हैं वो सारी उसके अंदर है। तो अपनी वायुमंडल के अंदर। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? अगर हम कहीं किसी जगह से, मान लीजिए 1000 लीटर
हवा लेकर आते हैं, तो उसके अंदर से 780 लीटर, चलिए 1000 नहीं, आप 100 ही लेके चलते हैं। 100 लीटर अगर हम हवा लेके आते हैं तो उसमें 78 लीटर हमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलेगी 21 लीटर। और इसके बाद 1 लीटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, धूल के कण, धुआं वगैरह, ये सब किसके अंदर मिलेंगे, 1 लीटर के अंदर। ये इसका अर्थ हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पानी के अंदर हवा। क्या पानी में हवा है? पानी में रहने वाले जो जीव है उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहते हैं। तो होता क्या है कि जो हवा है वो पानी में घुल जाती है, सारी तो नहीं पर थोड़ी बहुत हवा घुली होती है। उस घुली हुई हवा के कारण वो जो पानी में रहने वाले जीव है वो सांस ले पाते हैं। अब हम कैसे माने कि पानी में हवा घुली हुई है? तो इसका एक बिल्कुल साधारण सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक बर्तन लीजिए स्टील का, उसके अंदर पानी डालिए, उसको गर्म कीजिए। आपने देखा होगा थोड़ी देर में जो बर्तन की तली है उसके अंदर कुछ बुलबुले बन जाते हैं। वो बुलबुले किस चीज के हैं? वो हवा के हैं। हवा गर्म होकर धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए, जो गर्म होगा वो चीज ऊपर जाना चाहती है। आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर जाता है, तो हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर जाना चाहती है, और ऊपर जाती है तो वो बुलबुले के रूप में हमें दिखाई देती है। अब आपको पता चल गया कि जो पानी में भी हवा होती है और उसका इस्तेमाल जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पानी में रहते हैं वो करते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, कुछ जीव जंतु जैसे केंचुआ है वो मिट्टी के अंदर रहता है, और नीचे बिल बनाकर बहुत गहरे गहरे भी जीव रहते हैं, तो वो सांस कैसे लेते हैं? ये पहला पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि काफी लंबा हो गया है और छोटा सा लेसन था, लेकिन कुछ और बातें जानने के कारण ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम जल्दी समाप्त कर देंगे, क्योंकि जो मुख्य बातें हैं वो हम इस पार्ट में ही जान चुके हैं। तो आपके लिए अभी काम क्या है कि आप देखेंगे, सोचेंगे। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन अपने फैमिली मेंबर से, अपने परिवार से पूछकर, क्योंकि कई बार हो सकता है आप कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट आग से खेलने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है। तो जो मिट्टी है उसके अंदर रहने वाले जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो ये चैप्टर हम इस चैप्टर का ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे।